नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड। चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन नजर यूपी वालों की भी है, क्योंकि करीब 16-17 महीने बाद उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां भी चुनाव होने हैं। चुनाव बिहार में हैं, इसके बाद बंगाल में होंगे, उसके बाद यूपी में होंगे। लेकिन यूपी में जितने भी बड़े नेता हैं और यहाँ के लोग, मतलब यूपी वाले, सबकी नजर है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी की रैलियों में आ रही भारी भीड़ ने बिहार में चुनाव का माहौल थोड़ा बदल दिया है। कुछ दिनों पहले तक जो लग रहा था कि एनडीए की बढ़त है, मामला एक तरफा हो सकता है, वो सारी चीजें अब बेकार जा रही। अचानक रैलियों में जो भीड़ आने लगी है तेजस्वी की, और जो भीड़ रिस्पॉन्ड कर रही है, और तेजस्वी यादव ने लालू यादव से अलग अपनी एक नई छवि पेश की, जिसमें उन्होंने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है, और उस पर वो इस तरीके से अड़िग हैं जैसे अंगद ने अपना पांव रख दिया था, जमा दिया था, वैसे ही तेजस्वी यादव इस मुद्दे से न बाएं जा रहे हैं न दाएं जा रहे हैं। जो लोग, खासतौर से नीतीश कुमार हों या फिर बीजेपी के नेता, जो उनका लगातार मजाक उड़ा रहे थे इस बात पर, पैसा कहां से आएगा, तेजस्वी यादव नौसिखिए हैं, हर एक बात का जवाब दिया तेजस्वी ने। वो डिप्टी सीएम रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पैसा कहां से आएगा, 58,000 करोड़ रुपए अगर इतने लोगों को नौकरी देनी है, उसकी बात की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी भी कहने लगी हम हेल्थ विभाग में नौकरी देंगे, टीचरों को इतने लाख नौकरी देंगे, वो भी वही सारी बातें कह रही है। और किस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव की सभा में कैसी भीड़ आ रही है। जब नीतीश कुमार मंच पर जाते हैं और जो तल्ख बातें कहने लगे हैं, उनको गुस्सा आने लगा है। इनसे ऐसा लग रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा दिया और उसी एजेंडे पर अब नीतीश कुमार भी बात करने लगे हैं, बीजेपी के नेता भी बात करने लगे हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है तेजस्वी ने सारे अपने विपक्ष को उनके ही पाले में आकर के उनके ही एजेंडे पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसका सीधा कनेक्शन है यूपी से। 2022 के शुरुआत में, यानी फरवरी मार्च में वहां चुनाव हो जाएंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। उससे पहले अखिलेश यादव थे 5 साल, और उससे पहले मायावती। और यही 3 बड़ी ताकतें हैं, चेहरे हैं यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव, यूपी का प्रभारी बनाया गया है, और यह कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। अखिलेश यादव होंगे ही अपनी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से मायावती भी होंगे। वैसे बिहार में भी एक नहीं 5-6 चेहरे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। लेकिन यूपी का खेल अलग है। बात करेंगे कि बिहार के चुनाव से यूपी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत असर है, दोनों का सीधा सीधा रिश्ता, नाता है। जब नित्यानंद राय ने यह कहा कि कश्मीर से भागकर आतंकवादी बिहार में छिपेंगे, बात को किसी ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जब योगी आदित्यनाथ वहां कश्मीर, आतंकवाद और नक्सलवाद की बात कह रहे हैं, लोगों को उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं आ रही। जब जिन्ना का मामला लाया गया बिहार के चुनाव में, तब भी बात हजम नहीं हो रही। सब लोग अब वहां रोजगार, बिहार के विकास पर बात कर रहे हैं। और अगर यही एजेंडा हो गया यूपी में भी, तो फिर चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। अखिलेश यादव लगातार तेजस्वी यादव की सभा, नीतीश कुमार की सभा, वहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं की सभा पर नजर बना रहे हैं कि भीड़ किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। कौन सी ऐसी बात है जिसको बिहार की जनता ज्यादा ध्यान दे रही है। वहां के लोग जो टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में जो अपनी बात कह रहे हैं, टेलीविजन चैनलों पर लोग जिसको साउंड बाइट्स कहते हैं, जब पब्लिक का मूड, पब्लिक की बातें, वो किस तरीके की बातें कह रहे हैं, उन सब पर ध्यान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की टीम भी लगातार फोकस की है। मायावती भी बिहार के चुनाव प्रचार में कूद पड़ी हैं, वो भी लगातार नजर बनाई हैं कि आखिर वहां क्या कहा जा रहा है। आपको जानते ही कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, इसका बड़ा असर हुआ था, नौजवानों ने उन्हें वोट दिया था। जो समस्याएं बिहार की हैं, कमोबेश वैसी ही समस्या यूपी की भी है। वही बेरोजगारी है,
यहाँ पर लॉकडाउन के बाद जो हालात खराब हुए हैं उस पर योगी आदित्यनाथ की नजर है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि लोगों को मैं रोजगार दूंगा। नौकरी की बात नहीं की जा रही है, सरकारी नौकरी की, रोजगार की। यहाँ भी बेरोजगारी भत्ता और लोगों को सरकारी नौकरी जैसे मुद्दे उठेंगे। और अगर यूपी के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिशें अगर नाकाम हो गई, जैसा बिहार में इस बार दिख नहीं रहा। 2015 का चुनाव याद करिए, जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे, किस तरीके से पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे अगर महागठबंधन जीतेगा जैसी बातें कही जा रही थी, लेकिन बिहार की जनता ने उस बात को खारिज कर दिया। तो एक बात तो तय है, अगर बिहार जैसे गरीबी, बेकारी, रोजगार, नौकरी जैसे मुद्दों पर चुनाव हुए यूपी में भी, तो यूपी का चुनाव भी बहुत दिलचस्प होगा, यकीन मानिए। इसीलिए लगातार बिहार के चुनाव पर नजर बनाए रखिए आप सब लोग। यूपी की भी झलक आपको बिहार के झरोखे से मिलती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।